नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूँ मुस्कान। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, अगर किसी को अगर कोई भी डेंटल प्रॉब्लम होता है, दाँतों में दर्द होता है या कोई भी दिक्कत आती है दाँतों में, तो इस पे होम रेमेडीज़ करने के क्या कुछ फ़ायदे हो सकते हैं या क्या कुछ इसके नुकसान हो सकता है? आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे। इसी पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने डेंटिस्ट डॉक्टर रितेश राज। साथ ही आपको बता दें कि ये प्रोफ़ेसर एंड हेड है ओरल सर्जरी में पटना डेंटल मेडिकल कॉलेज में। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी को दाँतों में दर्द है या कोई भी डेंटल प्रॉब्लम है, तो क्या वो होम रेमेडीज़ करते हैं? तो इसके क्या कुछ फ़ायदे नुकसान हैं और क्या-क्या वो कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा बताएँ? देखिए, बहुत सारी चीज़ हैं जो अगर मान लीजिए किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर है, शॉर्ट टर्म अगर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है उसमें या रिलीफ़ की ज़रूरत है, तो होम रेमेडीज़ कई ऐसे हैं जो हमारे बहुत ही लंबे समय से हमारे हिस्ट्री में देखा जाए आयुर्वेद के जो हैं और हमारे जो पूर्वज हैं वो यूज़ करते आए हैं। जैसे लौंग का तेल लोग दर्द में यूज़ करते हैं। हुँ, गुनगुने पानी में नमक डालकर कुल्ला करते हैं, उससे अगर मसूड़ों का इन्फेक्शन है तो वो ठीक होता है या फिटकरी यूज़ करते हैं एलम, उससे भी काफ़ी रिलीफ़ सेंसिटिविटी में होती है। बट ये लॉन्ग टर्म के लिए बिना किसी प्रोफ़ेशनल्स की जो अब ईज़िली अवेलेबल है राय, अगर आप कर रहे हैं बहुत लंबे समय तक, जैसे मान लीजिए किसी को कनकनाहट है, हुँ, वो फिटकरी से कर रहा है तो ठीक है, डेंटिनल ट्यूब्यूल्स में सेंसिटिविटी उसकी ब्लॉक रहेगी। बट किस कारण से हो रहा है? वो घिस जाने से हो रहा है या खोदर से हो रहा है? वो खोदर जो पहले आप अगर किसी डॉक्टर से मिलते, थोड़ा-सा उसमें फिलिंग करवाकर हुँ, या कैप लगाकर या कोई भी चीज़ करा के जो सर्जिकल इंटरवेंशन या कोई प्रोसीजर करने की ज़रूरत नहीं थी, उससे आप बच सकते थे। लेकिन अगर आप लंबे समय तक होम रेमेडीज़ के इसमें अगर पड़े रहे, प्रोफ़ेशनल्स की राय नहीं लिए, तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। रही बात जैसे मसूड़ों का बीमारी है, आप कुल्ला कर रहे हैं, फॉर द टाइम बीइंग रिलीफ़ हो रहा है, दुनिया भर का आपके मुँह में कैलकुलस है, ब्रशिंग टेक्नीक्स आप फ़ॉलो प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, उस केस में अगर किसी प्रोफ़ेशनल से मिलिएगा, तो वो आपको एक प्रोफ़ेशनल गाइड की तरह और कई टेक्नीक्स आपको बताकर उसको क्योर कर सकते हैं। इसीलिए लौंग का जैसे तेल है, कोई खोदड़ है, आप लगाए फॉर द टाइम बीइंग आपको रिलीफ़ मिलेगा, लेकिन वो आपको इन्फेक्शन को कंट्रोल नहीं करेगा। तो आपको अगर प्रोफ़ेशनल से मिलिएगा तो आपको उसको ट्रीटमेंट जो प्रॉपर उसका इन्फेक्शन है उसको उससे आपको रिलीफ़ दिलाएगा और आपको फ़र्दर प्रोसीड नहीं करेगा, एडवांस्ड आपको प्रॉब्लम में और कॉम्प्लिकेशंस डेवलप नहीं करेगी। हुँ। और साथ ही अगर हम होम रेमेडीज़ के बारे में बात करें, अगर किसी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है रात में, एकदम से वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं और जैसा कि आपने जो भी चीज़ें बताई हैं कि होम रेमेडीज़ वो इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या वो इंस्टेंट रिलीफ़ दे सकता है, जो भी चीज़ें आपने बताई हैं? जी, जैसे लौंग का तेल है, लौंग है तो कैविटीज़ में अगर जब कभी बहुत पेन है, तो आप उसमें डाल सक उस जगह पे लौंग का तेल डाल सकते हैं। लेकिन उसके साथ और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे वो टिश्यू पे बहुत लंबे समय तक अगर आप लौंग को दबा कर रखिएगा, तो वहाँ पे अल्सरेशन होने का चांसेस रहता है, हुँ, इरिटेशन होकर। उसी तरह से आप जो भी चीज़ है, जैसे अगर कहीं ब्लीडिंग हो रहा है, एक्सट्रैक्शन से ही है, कोई चीज़ है, जैसे टी बैग्स रहता है, टी बैग्स को आप एक बार डिप करके जब उसका अंदर का जो चाय पत्ती है वो सॉफ्ट हो जाए, तो आप उस जगह पे कंप्रेस करके उसे रख सकते हैं, उससे ब्लीडिंग रुक रुक जाती है। इस तरह के बहुत सारी चीज़ हैं जिसको आप फ़ॉलो कर सकते हैं, हुँ। जिससे आपको तत्काल रिलीफ़ मिल जाए। जी, सर बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों, आप ये समझ पाए होंगे कि अगर आपको दाँतों में कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डेंटल इश्यू हो रात में या पेन होने लगे एकदम से और डॉक्टर के पास तुरंत नहीं पहुँच पाते, तो आप क्या कुछ ऐसे होम रेमेडीज़ हैं, क्या कुछ ऐसे घर में चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी देर के लिए आराम मिल सकता है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।